हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं अमाद लतीफ। मैं हूँ हसन नासिर। तो गाइज आज की वीडियो जो है ना वो बहुत लेटेस्ट है, मतलब अभी अभी आई है और हम ये अभी इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह किसकी रहे है बता थे दो। मेजर साहब की लेटेस्ट आई है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम आपको जो है ना सजेशन देते हैं फिर ही आप रिएक्शन देते हैं। ऐसा नहीं होता, हमारी नज़र होती है लेकिन हम एक दिन लेट हो जाते हैं ना, क्योंकि अभी वीडियो आती है उससे अगले दिन हम उस पर रिएक्शन देते हैं, उससे अगले दिन हम फिर अपलोड करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया कि मेजर साहब को हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादा यूज़ नहीं करता यूट्यूब। अचानक हमारे सामने आ जाए तो हमें फ़ौरन पता लगता है नई वीडियो आ गई है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है ना आपकी सजेशन से पहले ही हम ये बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो, ताकि आपका दोबारा एतराज़ ना आ जाए। So guys, Major Gaurav Arya explains why government has all rights to use Pegasus. Pegasus जो है इजरायली स्पाईवेयर है जो कि इंडिया ने यूज की है। तो गाइस इसी पे आजकल बहुत इशू बना हुआ है कि इन्होंने जो है ना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया ने स्पाई किया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। इस पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इजराइल का जो है, तो ये पाकिस्तान कह रहा हम इसको यूएन के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यूएन के अंदर इस तरह का कुछ इशू उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह का कुछ रूल है नहीं पेगासस मतलब स्पाई से रिलेटेड ना, आपने जासूसी की है किसी कंट्री की, वो भी जो है ना इस टेक्नोलॉजी के यूज से, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल कोई अभी तक कोई लॉस बने नहीं है यूएन के अंदर कि क्या इंडिया का वो कर सकता है पाकिस्तान। दूसरी बात मुझे नहीं पता इसका। दूसरी बात ये कि चाइना यूएसए पे अटैक करता है, यूएसए चाइना पे अटैक करता है, चाइना रशिया पे अटैक करता है, रशिया चाइना पे अटैक करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके लिए एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी वो एक फील्ड है जिसके जरिए आप अपने आप को, अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐसे मालवेयर से, ऐसे हैकर से, ठीक है। तो इंडिया साइबर सिक्योरिटी में आपको पता है कि हालिया में एक रैंकिंग छाया हुई थी जिसमें स्पाईवे में साइबर सिक्योरिटी में रैंक में 10th रैंक में आया, और 30 कंट्रीज को पीछे छोड़ के 10th रैंक में आया साइबर सिक्योरिटी की इंडिया। तो इसलिए तो ये चीज कहना कि यार इंडिया के खिलाफ मैं एक्शन, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। आपके वीजा में एक है कि ऑल कंट्रीज आर मोस्ट वेलकम एक्सेप्ट इजराइल, ठीक है। इजराइल को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो यूएन वाले पूछेंगे यार आप ये हम मतलब पाकिस्तान वहां जाएंगे कि हम इजराइल के साथ एक केस फाइल करना चाहते हैं साहब, बट वो कहेंगे यार इजराइल कौन, सर इजराइल एग्जिस्ट करता है, बट आप तो मानते नहीं इजराइल को। ये बहुत तो पंगा ऐसे है आएंगे पाकिस्तान को, ये काफी जो है तो ये इसका टेंशन हो सकती है। तो मुझे वीडियो देखते लगता है हैं मेजर साहब की वीडियो की तरफ हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये मजे की डिस्कशन ये बताने वाले कि पेगासस के क्या राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, आईबी, एनआईए ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे। आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। अमेरिका का पासपोर्ट है, यहां पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना, अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो वैभव, आज बात कर रहे हैं पेगासस की, जो सॉफ्टवेयर है इजरायली स्पाईवेयर, जिससे कि फ़ोन कॉन्वर्सेशंस टैप हो सकती हैं, आप हैक इन कर सकते हैं फ़ोन के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ले सकते हैं। तो देखो यार, ये सही हुआ गलत हुआ वो अलहदा बात है, उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, मॉरली एथिकली सही है कि नहीं है, राइट? अगर आप ये भी कहते हैं कि ये एथिकली नैतिक रूप से अगर ये गलत है, तो कई चीज़ें देश में ऐसी करनी पड़ती हैं जो नैतिक रूप से गलत है, हर एक देश करता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार ने ऐसा करा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार ने करा है तो गलत नहीं करा। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड कर रहा हूं। नथिंग इज 100%। तो जो वामपंथी है ना, लेफ्ट लीनिंग सॉर्ट ऑफ लिबरल्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन हर समय गलत रहती है, और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये लोग असली मिलिटेंट्स, असली एक्सट्रीमिस्ट ये लोग हैं क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, राइट? बराक ओबामा ने क्या बोला था? यही तो बोला था बराक ओबामा ने कि यू कांट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्रिवेसी। आप 100% ना सुरक्षा दे सकते हैं, ना 100% आप किसी को प्रिवेसी दे सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, 26/11 हुआ, पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी भेजे जिन्होंने कई 100 लोगों को मार दिया, कई 100 लोग घायल हो गए, साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई मुंबई फॉट बैक, वापस लड़ाई करी मुंबई ने, मुंबई जीत गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकल सपोर्ट, कोई हिंदुस्तानी नहीं था उस साजिश में मुलव्वस? बिल्कुल था। विदाउट लोकल सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, राइट? अगर आप किसी के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, अगर आप फोन टैप, लेट्स बी वेरी ब्लंट, खुल के बोलते हैं ना आज, अगर आप किसी का फोन टैप नहीं करेंगे और कल अगर दोबारा ऐसा हादसा होता है, फिर आप कहेंगे सरकार की जो खुफिया एजेंसी थी, क्या वो सो रही थी? क्या वो सो रही थी? क्या उनको नहीं पता था? अरे एजेंसी में क्या वो फाल वाला तोता है क्या उनके पास, जादूगर वाला, जो बता देगा कि साहब कल अटैक होने वाला है, परसों अटैक होने वाला है? आपको ऐसे ही तो इंफॉर्मेशन मिलती है। आजकल के जमाने में जब हर चीज मोबाइल फोन पे है, डेटा मोबाइल फोन पे है, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस और डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, डेस्कटॉप की वगैरह, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मोर देन 75 to 80% ऑफ द पीपल यूज इंटरनेट ऑन द मोबाइल फोन। आपको क्यों लगता है कि जब 370-35 से हटाया था तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहले क्या करा था कि इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन बंद करवा दिया कश्मीर में? क्यों करवाया? क्योंकि उनको भली भांति पता था कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है फोन पे होती है। जब भी जहां पे दंगे होते हैं सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करवाते हैं? इसीलिए बंद करवाते हैं। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पंचकुला में जब वो बाबा राम रहीम के दंगे हुए थे, सबसे पहले इंटरनेट बंद करवाया, लोकल एरिया में बंद करवा दिया था इंटरनेट, इसीलिए बंद करवाया था। होता ये हर जगह। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का हुआ था, अमेरिका जैसे उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद करवा दिया। चाइना में तो परमानेंटली बंद है, उनके तो प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरनेट के अलग है, ये गूगल फेसबुक वगैरह तो आप यूज नहीं कर सकते, राइट? जब CA-NRC ले लीजिए, फार्मर प्रोटेस्ट में बीच में इन्होंने इंटरनेट ऑफ करवाया था। देखिए ये सब होता है, हर एक मुल्क करता है, भारत अलहदा नहीं है, भारत अलग नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज, मनमोहन सिंह जी ने भी ये बोला है। मनमोहन सिंह जी का अगर हम देखें वो स्टेटमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम स्क्रीन पे उसको डालें। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट क्या कहता है? वो यही बात कहता है जो बराक ओबामा कहता है, मतलब वर्ड्स डिफरेंट है पर इमोशन उसका वही है। आप किसी भी सुरक्षा के विभाग को, सुरक्षा के इदारे को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो विदाउट, दिस इज द बेसिस ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। इंट है, सिगिंट है, जिसको आर्मी में सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका बेसिस ही है। बुरहान वानी कहां पे है, कैसे पता लगेगा? अब इनका तो बस चलो बोलेंगे बुरहान वानी वॉज एन इंडियन सिटीजन, है ना? आप कैसे, आपने स्नूप कर दिया, आपने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट मारे कश्मीर में, आपने कैसे कर दिया वो भी इंडियन सिटीजन है? भाई ऐसे नहीं होता है। आपको देखिए, नैतिक चीज अलग चीज है। सब लोगों ने ताली पीटी जब तेलंगाना पुलिस ने उस रेपिस्ट को मार दिया, एनकाउंटर करके ठोक दिया रेपिस्ट को, मैंने भी ताली पीटी। मेरा बस चले तो मैं मिठाइयां बांटूं। सारे रेपिस्ट जो रेप करे सबसे पहले उसको कोर्ट वोट ले जाने की जरूरत नहीं, मारो खोपड़ी पे गोली, मार दो साले को जान से। क्या करना उसका? वो तो एक भेड़िए से भी बदतर है, ही डिजर्व्स डेथ। मैं बिलीव करता हूं, मैं क्यों बिलीव करता हूं? क्यों? अब ये लोग क्या चाहते हैं कि उसको ले जाओ कोर्ट में, एक अच्छा सा वकील हो, वकील उसको छुड़वा दे बेल पे, वो 4 लड़कियों की और जिंदगी खराब करे। क्या ये चाहते हैं आप? अब क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा,
मैं साफ पूछ रहा हूं, क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा क्या वो लीगल था? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लीगल था इलीगल था, बात ये है कि 50 से लेकर 100 औरतें गई और तेलंगाना पुलिस वालों ने, जिन्होंने एनकाउंटर में गोलियां चलाई थी ना, रेपिस्ट को मारा था, उनके हाथों में राखी बांधी और बोला कि आज से आप हमारे भाई हो। एक पब्लिक का इमोशन है, देखो एक पब्लिक का इमोशन होता है। कहने की बात क्या है वैभव की, देश को चलाने के लिए आपको 10 चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं और आप हर चीज को, ये प्रिवेसी प्रिवेसी क्या है? प्रिवेसी मुझे तो आज तक समझ में नहीं, कैसे ऐसा क्या है तुम्हारे मोबाइल फोन पे? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा मोबाइल फोन चेक करे और तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो तो मुझे समझ में आता है। अरे मोदी जी तुम्हारा फोन देखना, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत है इसमें? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बीवी तुम्हारा फोन चेक करे तो मैं समझ में आता है कि तुम सब पका गए यार, कि अब तो पकड़ा गया मैं। लेकिन सरकार चेक कर रही है, ठीक है, करना दो। मेरा फोन ले लो यार, मेरे फोन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चेक करना करे यार। क्या बस मेरे एटीएम का पिन मत बांट देना लोगों को, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करो। ये प्रिवेसी का एक, जिसको कहते हैं ना, ढोल पीट रखा है। क्या प्रिवेसी? मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से, प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे, राइट? अब देखिए अपने वो कौन से हैं, वो क्विज मास्टर हैं, डेरेक ओब्रायन, ये डेरेक ओब्रायन ही नाम है ना उनका, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टीएमसी के, बिल्कुल ठीक बात है, टीएमसी। वो कहते हैं कि अब देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। आउटरेज इन द पार्लियामेंट। देखो, ये आउटरेज इज द मेजर प्रॉब्लम अमंग्स दीज पीपल। आउटरेज इन द, व्हाई शुड देयर बी आउटरेज यार? सवाल पूछो ढंग से, तमीज से, इंसानों की तरह। देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई मुद्दा चाहिए। और मुझे ना, मैं क्यों अंदर से इतनी खटास मन में पैदा हो गई वैभव, मैं आपको पर्सनल एक बात बताता हूं। नॉर्मली वी टॉक जियोपॉलिटिक्स, आज मैं पर्सनल बात बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार परफेक्ट काम कर रही, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इस सरकार ने भी गलतियां करी हैं, हर एक सरकार करती है, इसने भी करी हैं। लेकिन ना, जब मैं देखता हूं कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स वैभव, 24 घंटे की नेगेटिविटी, मन कड़वा हो जाता है। 24 घंटे। और ये डॉक्टर शशि थरूर ने भी एडवाइस करा था राहुल गांधी को, अगर आपको याद होगा। डॉक्टर शशि थरूर इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि यार जो सरकार अच्छी बात कहती है आप उसको अच्छा बोलो, जो बुरा कहती है बुरा बोलो, आप मेरिट पे बात करो, तो उससे क्या होगा कि आपको बातों में वजन होगा। अब क्या है कि अब ऑपोजिशन का यह मतलब हो गया कि वो तो अपोज करेंगे ही, ठीक है। सामने कैमरा है, मोदी जी बोल देंगे सामने कह रहा है, बोलेंगे नहीं ये तो पानी का घड़ा है, कैमरा तो है नहीं, मोदी झूठ बोल रहा है, चौकीदार चोर है। लो, इन्होंने हर चीज में बोलना है। कोई इनको 2 रुपए की रिपोर्ट मिल जाए, किसी गोरे ने लिखी हो, उसको प्रूफ दिखा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है राफेल के मामले में? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड, वो छोड़ दो। फ्रांस में किसी गोरे ने क्या बोला, उसका बड़ा वेट है। अब इस मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरूर पूछिए सवाल, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी, आपका हक है, आप सवाल पूछिए। बट जब आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना हर चीज के बारे में, टोटल नेगेटिविटी, सवेरे से शाम तक ये ट्वीट, तो फिर आदमी कहता है यार ये इन लोगों का काम ही यही है। मैं चाहता हूं, एक बात बताइए, कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे, या जान पहचान के लोग होते हैं, जब भी उनसे मिलो तो अपनी एक रोना लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हर एक सर्कल में एक आध ऐसा होता है, और उस बंदे से ना सब लोग कटते हैं यार। जब यार दोस्तों में लोग बैठते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है कोई हंसमुख हो, कोई पॉजिटिव चीज़ करे, कोई आपके फायदे की बात करे। फायदे मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के फायदे की बात करे, जनरली आपको इंटेलेक्ट बढ़ाने की बात करे, आपको कोई ऐसी बात करे जिसको आपको लगे पॉजिटिव है, उस आदमी को या उस बंदे को सब लोग वेलकम करते हैं। यार वो आया नहीं यार, वी आर मिसिंग हिम टुडे, आज उसकी बड़ी याद आ रही है, वो होता है यार, वो बड़ा हंसाता है यार, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ा दिलदार आदमी है। यू मिस सच पीपल। और जो हर समय रोता रहता है ना, लोग कहते हैं अच्छा हो यार, मर गया होगा बस के नीचे, साला किसको फर्क पड़ता है, उसने आना रोना है भाई, उसने भद डालनी है वहां पे। सो
दे शुड नॉट गेट इनटू इट। ये पेगासस का पूरा मामला क्या है? देखिए, इजरायली कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि सरकारों को बेचती है, स्पाईवेयर है कि स्नूप करने के लिए। देखो, सऊदी अरेबिया में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करके टॉप के लोगों को, वो बिन तलाल नहीं था, वो सिटी बैंक का भी उसके 1-2%, 5% शेयर है, वो बड़ा अमीर आदमी है भाई, और उसका महल वहल है उसके बड़े सऊदी अरेबिया में, वो तलाल तलाल करके कुछ नाम है उसका, बिन तलाल। और रिट्ज कार्ल्टन में उसने जो 5-7 स्टार, पता नहीं कौन से स्टार का होटल है, उसने टॉप एलीट जो थे उसको क्यों उसने जेल में डाला, सबको पकड़ के वहां पे? इसलिए डाला क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर में उसने पता लगा लिया था कि किसने धांधली करी, इसने क्या करी है, कौन क्या कर रहा है। प्रिंस बिन सलमान को पता लग गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और यही सॉफ्टवेयर यूज करके उसने सबको अंदर करा था। किसी ने कुछ बोला? एक चीज नहीं बोली किसी ने। क्यों नहीं बोली? यही इंडिया के वामपंथी, क्यों नहीं बोली आपने मोहम्मद बिन सलमान को? क्यों नहीं बोली आपने? जब एक भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान में मारा जाता है तो कोई तालिबान का नाम नहीं लेता, वामपंथी। क्यों? अब मैं बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे कि मेजर कम्युनल है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। गोलियों को लानते भेजते हैं। आप जो गोलियां हैं ना, गोलियां अगर तालिबान को लानते भेजते तो हो सकता है कि कुछ बात समझ में आती, गोलियों को लानते भेजी। वही चीज है ना कि वॉर डिड नॉट किल हिम, बुलेट्स किल्ड हिम, और बुलेट्स डिड नॉट किल हिम, द गन किल्ड हिम, और सम इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स व्हिच दीस पीपल कीप ऑन डूइंग। देखो, ये साफ सीधी बात है, जो सच बात है वो सच कहनी चाहिए। आपको देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये चाहिए तो चाहिए। आपको क्या लगता है दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती? अमेरिका के अंदर आज तक 9/11 को छोड़ दीजिए, छुटमुट इंसिडेंट छोड़ दीजिए, अमेरिका की भूमि पे लड़ाई आज तक नहीं हुई पर्ल हार्बर के बाद। अमेरिका की भूमि पर, अमेरिका की जमीन पे पर्ल हार्बर के बाद आज तक अटैक नहीं हुआ। 9/11 को अगर आप कोने में डाल दें तो वो भी टेररिस्ट अटैक था, वो एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भैया पूरी दुनिया में कलेश कर रखा है। जब आप पूरी दुनिया में कलेश कर देंगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो चाहे आपको पैलेटेबल हो चाहे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेगासस की सॉफ्टवेयर को हर समय इन्होंने सही इस्तेमाल करा, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी यार, किचन में जो चाकू होता है वैभव, जो सब्जी जिससे काटते हैं, उससे आदमी का गला भी कट सकता है यार। और जो यूज करने वाला है पेगासस, वो भी तो ह्यूमन बीइंग, हो सकता है उससे गलती हुई हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये आतंकवादी है और तब आप उसके अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर डालोगे, तो फिर आपको पेगासस की सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको तो पता ही है वो आतंकवादी है। भाई यहां पे फिशिंग जो होती है ना, ये हुक से नहीं होती कि एक मछली पकड़, यहां आपको जाल फेंकना पड़ता है विद द होप कि इसमें कोई ना कोई मछली पकड़ में आए। यही है। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का वैभव सवाल है, मैं एक चीज मानता हूं यार अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। आपको अगर एथिकली और मॉरली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूं, एंड दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, when you are a signatory to the official secrets act, I'm talking about people who hold constitutional positions or governmental positions, expect that you will be snooped upon. एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं ना। ये कहते हैं मीडिया पे स्नूप कर लिया, तो क्या हुआ? मीडिया पे स्नूप कर लिया, मैं मीडिया अकाउंट करो मेरे ऊपर स्नूप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पे स्नूप कर लिया, मीडिया पे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो?
तुम मीडिया वाले हो, तुम भगवान हो क्या? तुम ऊपर से आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने स्पेशल तुम्हें भेजा है कि जाओ बेटा तुम मीडिया वाले हो, तो पूरे देश के लिए एक संविधान है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संविधान है, मीडिया एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2.0 मीडिया एडिशन है ये तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मीडिया वाले हो, एक नौकरी कर रहे हो, जैसे सेल्स वाला एक नौकरी कर रहा है, साबुन बेच रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना? आप देखिए फौजी देश के लिए अपनी जान देता है। क्या आपने कभी किसी फौजी को देखा है बोलते हुए कि ये सब कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, मैं फौजी हूं? वो देश के लिए गला कटा देता है, वो कभी अपने ये नहीं बोलता कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो चुपचाप ट्रेन में बेचारे को सीट नहीं मिलती, ट्रेन के कॉरिडोर में लेटा रहता है, 2-2 दिन की जर्नी करके अपने घर पहुंचता है। आपने देखा उसके मुंह से चूं होते हुए? मीडिया वालों को इनको अलग खुजली है कि हम मीडिया वाले हैं, पता नहीं हम बिल्कुल कि बिल्कुल ब्रह्मा जी की बिल्कुल खोपड़ी से अवतरित हुए हम लोग। तो ये सब चीज़ें हमें ना इतना सीरियसली इनको नहीं लेना चाहिए, फालतू की बातें ये। तो वैभव, जैसा आप बता रहे थे, एमिनेम ने एक रैप सॉन्ग लिखा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को शक हुआ कि भाई हो सकता है इसकी कम्युनिस्ट सिंपथीज हों या कम्युनिस्ट लीनिंग हो, अगर सिंपथीज ना, मतलब एक तरीके से उसकी तरफ झुकाव हो, रुझान हो। FBI ने उसका फ़ोन टैप कर लिया भाई 2-3 साल के लिए, जो मैंने खबर पढ़ी। FBI ने फ़ोन टैप कर लिया उसका, जस्ट फॉर दिस थिंग दैट एक ज़माने में तो क्राइम होता था, पीपल हैव गॉन टू जेल फॉर बीइंग कम्युनिस्ट्स इन अमेरिका, जो कोल्ड वॉर की हाइट थी। अब इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एमिनेम क्या है, तो हाल फिलहाल का तो है ये। कौन सा है? मैं 60s, 70s, 50s, 40s की बात कर रहा हूँ कोल्ड वॉर की, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। एमिनेम तो ये रहा। फिर तो यार ये लोग ना क्या करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो नहीं करता है? कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लिसनिंग डिवाइस? सीरी, एलेक्सा, आपको क्या लगता है इफ दे वांट दे कांट लिसन टू यू? ऑफ कोर्स दे कैन लिसन टू यू, ऑफ कोर्स दे कैन, दे हैव द, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है यार, तुम लोगों ने थोड़ा ना बनाई है। दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी, इफ दे कैन मेक द टेक्नोलॉजी दे कैन वेपनाइज द टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी इजी। दे आर वेपनाइजिंग स्पेस, दे आर वेपनाइजिंग सोलर एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली? यहाँ के मैं नाम नहीं लूंगा जर्नलिस्ट का, अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना? अमेरिका तक तार खींचो, तार, जो तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहो ना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, 4 लोगों की बर्थ है, 5वां चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे अमेरिकन एडजस्ट नहीं करते। आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, ठीक है, आप हैं कम्युनिस्ट और आप हैं अमेरिकन सिटीजन, जाके अमेरिका में ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम स्क्वायर में जाके छाती पीट के बोलिए मैं कम्युनिस्ट, फिर देखिए क्या होता है वहाँ पे। हलवा नहीं बना दें अमेरिकन, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा है हम लोग ना वैभव, देखो, we fail to understand the basic premise. There is a cost to be paid for national security, right? Sometimes this cost is very steep. ये फालतू की बातें हैं। हम आउटरेज होगा, कर लो आउटरेज, किसके बाप को फर्क पड़ रहा है, कर लो आउटरेज, जाओ पार्लियामेंट में फाड़ दो, मंत्री के हाथ से कागज लेके फाड़ दो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और कॉमन मैन पेगासस की बात नहीं कर रहा सड़क पे। कॉमन मैन पेगासस की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉमन मैन को कोई लेना देना नहीं है यार। जिस आदमी का, एक बात बताओ, जिस आदमी का बाथरूम अपना नहीं है, जो लोटा लेके खेत में जाता है बाथरूम, तो टॉयलेट्स बहुत ज्यादा बन गए हिंदुस्तान में, पर जिस आदमी की टॉयलेट करने की प्राइवेसी नहीं है, जो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा है, जिसको 100 लोग और यूज कर रहे हैं, तुम उसको सिखा रहे हो कि बॉस ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर है यार पेगासस, वो ना तुम जो फोन पे बात करते हो वो सुन सकता है यार। वो कहेगा तुम पागल वागल होगा, मैं तो पब्लिक में बात करता हूं फोन में यार, तुम्हें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? मेरा फोन ले लो, उससे बात कर लो। तो ये अजीब सी बातें करते हैं। इट्स अ मिक्स एंड मैच, ठीक है, ऑफ सिंथेटिक वेस्टर्न नॉर्म्स। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं तो सरकार को कह रहा हूं कि अगर आपने, ठीक है, आई टेल द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मुझे नहीं पता पेगासस के थ्रू आप लोगों ने इस्तेमाल करा है, आपकी एजेंसी ने इस्तेमाल करा है, सुनने का नहीं सुनने का। मंत्री जी वैष्णव जी ये कह रहे हैं कि नहीं करा है। मेरा एक बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, क्यों नहीं करा? सर्वेलेंस होना चाहिए,
जिस पे शक है उसके ऊपर सर्विलेंस होना चाहिए। एंड मैं आज हिंदुस्तान का नागरिक ये कहने को तैयार हूं कि आपको जो सर्विलेंस करना है करिए सर। हाँ, बस इतना इंश्योर करिएगा कि किसी गलत आदमी के पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। जब तक भारतीय सरकार के पास, यार एक बात बताओ वैभव, एक बात पूछता हूं यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भारत के न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। उनके अंडर रॉ है, उनके अंदर आईबी है, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स है। उस शख्स के पास, उस इंसान के पास इतनी इंफॉर्मेशन है सबके बारे में, ठीक है। उनको क्या लगता है कि सरोजनी नगर में रहने वाला एक बंदा दिल्ली का, उनको इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा है, उसके बैंक में कितने पैसे हैं, उनके पास और कोई काम वाम नहीं है क्या, या कोई जर्नलिस्ट क्या लिख रहा है। मीडिया हैज अ हैबिट ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग इटसेल्फ अननेसेसरली। अरे यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन मीडिया इज एक्चुअली गुड, ऐसी बात नहीं है, कुछ हैं बैड शीप हर जगह होते हैं, इंडियन मीडिया जनरली गुड। ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। सो गाइस, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, काफी एक बार यार फिर बहुत इन्फॉर्मेशन इस बात ने हुआ कि मतलब मेजर साहब की हमेशा जो बात होती है ना, क्लिक काफी जरूर जबरदस्त होती है यार। माइंड के अंदर एक बार क्लिक जरूर करती है यार, ये इन्होंने क्या बात कर दी एग्जैक्टली है। ऐसी है। तो ये बात वाकई मैंने नहीं सोची थी, वाकई भी क्लिक की कि यार पेगासस सॉफ्टवेयर की स्पाई मतलब ये हर कंट्री करता है हर अपने लोगों पे। ये इलीगल कह लें, इसे लीगल कह लें, ये करना जरूरी है। लेकिन जिसे पता लग गया था वो कहता यार मैं मेरी प्राइवेसी। अच्छा भाई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे कि गुड बॉय और बैड बॉय का बताया उन्होंने कि कैसे बैड बॉयज, ये जो अमेरिका है आपका, रशिया है आपका, चाइना है आपका, जापान है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी ममालिक हैं ये बैड बॉयज हैं। ये ऐसे ही करते हैं काम। कोई भी बॉस, अगर आपने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये चीजें करना पड़ेंगी यार। वाकई मुझे अब मतलब उन्होंने बल्कि माइंड में डाला कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता ही ये है कि आपने जो है ना मतलब हर किसी पर नजर रखनी है। हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि ये टेररिस्ट है, उसका आपने जासूसी क्या करनी है। हाँ। आपको तो नए टेररिस्ट तलाश करने हैं जो छुपे हुए हैं, जिनका पता नहीं लग रहा, तो इसके लिए नए नए लोगों की प्राइवेसी के अंदर जाना जरूरी है। हाँ। ताकि पता लगे वो एक सिंपल बंदा है या उसका वो लिंक है टेररिस्ट के साथ, ठीक है। हाँ। तो मोस्टली इसी तरह होता है कि एजेंसी को जिसपे शक होता है ना, शक मतलब ना उसे कन्फर्म है कि ये एक आम बंदा है, ना उसे कन्फर्म है कि ये एक टेररिस्ट है, उसकी जासूसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उसको जानने के लिए कि ये बंदा जो है ना मशकूक लग रहा है, ये सस्पिशियस है, इस पे जो है ना इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो उसकी फिर प्राइवेसी के अंदर घुसा जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन जो इदारे हैं सारे, मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, इनका काम ही ये होता है। जैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI होगी, उधर से रॉ होगी, तो वो इसी तरह के कामों में लगी हुई है ना। वो ये तो नहीं करी बैठे बस कोई किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसना या कुछ नहीं करना, ये तो बेसिक काम है यार। बात ऐसे मजे की बात बताऊं कि ये इन्होंने फिल्टर लगाए हुए हैं। अगर मैं कोई टाइपिंग कर रहा हूं मैसेंजर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म या मैसेज लोकली कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर मैं बॉम्ब को वर्ड यूज करता हूँ तो उसी टाइम उनके पास चल जाता है मैसेज, तो वो चेक करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जब डीप जाना स्टार्ट हो जाऊँ, अगर मैं कहूँ कि यार फलां जगह पे फलां करना, वो मैं समझ तो उसके बाद वो ऐसा समझ मतलब मैंने अगर हसन को मैसेज किया है किसी कोई भी, उसके अंदर बॉम्ब का वर्ड है, तो ये वर्ड जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास चला जाएगा कि ये मैसेज है जिसके अंदर ये बॉम्ब का वर्ड यूज है, ये फलां बंदा है। फिर ये उस नंबर के जिसके पास जिस मोबाइल है जो उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा है कि क्या, मतलब इसने क्या मैसेज किया है और पूरा मैसेज क्या था, ठीक है ना। ये सारा फिर मतलब ये कीवर्ड्स होते हैं जो वो डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है सस्पिशियस लोगों की प्राइवेसी में घुसते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ से मजे की मतलब यार ये इन्फॉर्मेशन। मेजर साहब ने ये भी कहा कि मेरे से स्टार्ट करें, मेरे साथ करें, मैं प्राइवेसी अगर मुझे देना पड़ी अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिविलियंस के प्रोटेक्शन के लिए, तो मैं जरूर दूंगा, बट ATM की पिन नहीं देना। ATM की पिन यार वो तो यार यहाँ पे असल में इशू पता क्या है, उन्होंने असल में अपनी जो उनकी ओपोजिशन है ना शायद इंडिया के अंदर, वो बहुत शोर शराबा मचा रही है कि हमारे यहाँ हमारी भी ट्रेसिंग की गई है, शायद जो है आम लोगों की प्राइवेसी के अंदर घुसा जा रहा है। तो शायद इस पे बात की, इमरान खान वाली बात नहीं की, वो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि इमरान खान वाले भी आज बहुत इशू चल रहा है ना आजकल, पेगासस वाला, पाकिस्तान इसको UN में लेके जाना चाह रहा है कि इन्होंने हमारे जो है ना ये खिलाफ जो है ना एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की जासूसी की है।
तो हमने पहले ही बताया इसका कोई प्रॉपर कानून बना नहीं है यूएन के अंदर, तो इसका मेरा नहीं ख्याल कोई रिजल्ट निकलने वाला है इस चीज का। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में इन्होंने ये भी कहा कि ये कीड़े मकोड़े निकालते रहते हैं, कि इनको बस 1-2 मिनट का क्लिप चाहिए प्रूफ देने के लिए कि यार नरेंद्र मोदी की हुकूमत फजूल हुकूमत। नहीं हसन, हर कंट्री के अंदर ना अपोजिशन का यही रोल होता है। मतलब हमारे कंट्री के अंदर भी अपोजिशन का यही काम है कि हर काम को नेगेटिव की तरफ ले जाना, ठीक है, मतलब हर चीज में से नेगेटिविटी निकालना और उसको जो है ना ट्विटर पे ट्रेंड कर देना या उसको ऊपर जो है ले जाना, ये हर कंट्री के अंदर अपोजिशन का ऐसी होती है। अगर ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऑपोजिशन होनी चाहिए आपकी गलतियां बताने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन आजकल जो पाकिस्तान, इंडिया इस तरह की कंट्रीज के अंदर है, ये है हर काम को ही नेगेटिव वे में ले जाना, ये काम गलत है। ऐसी मेजर बात है साहब, यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस उन्होंने बताया बहुत सारे जो है ना इलीगल काम करने होते हैं आपको कंट्री को सेव करने के लिए। अभी कुछ वो बता रहे थे किसी ने मतलब रेप किया, किसी रेपिस्ट ने, तो उसको कुछ पुलिस वालों ने गोलियां मारनी, तो उस शहर की कुछ 100 से ज्यादा महिलाएं गई और राखी बांध के आई उस पुलिस वालों को, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया इस काम को, मतलब बेसिकली तो इलीगल है, लेकिन इससे फायदा हुआ मतलब कि उसकी रेशो जो है क्राइम की उस एरिया में कम से कम कम हो जाएगी, कि लोगों का डर आ जाएगा यार ये क्या हुआ इनके साथ, मतलब ये पुलिस के अंदर ये दबंग लोग कहाँ से आ गए, तो काफी हद तक वो रेशो कम हो जाएगी। तो ये मतलब हम अंदर से ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको देते हैं, मतलब हम सारी बातें मेजर साहब की कोट नहीं कर रहे, अंदर से जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हम उस पर डिस्कशन आपके साथ करते हैं। तो मतलब मिर्जा साहब ने काफी बातें की कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, पैगासस का यूज एक मुस्बत अंदाज में होना चाहिए कि दूसरे कंट्री को पता चले कि क्या करने वाला है इंडिया के नहीं होता ही है यार, ऐसे ही कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई बंदा आम बंदा भी सोचे इस चीज को, ये बाकी बात दुरुस्त है कि कोई भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है कंट्री के अंदर, उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी के इदारों पर और प्राइम मिनिस्टर पर डाल दी जाती है उस वक्त की, आपकी गलती। अब जाहिर बात उसको रोकना कैसे, उसको रोकने के लिए तो फिर जो है ना प्राइवेसी के अंदर घुसना जरूरी है, प्राइवेसी के अंदर घुसना। अब कैसे पता सिक्योरिटी इदारों को ऊपर से आसमान से कोई चीज नाजिल होगी तो नहीं होगी, उनको पता लगेगा यार अटैक होने लगा है, ये सारा एजेंसी का काम ही ये होता है कि उन्होंने जो है ना प्रोटेक्ट ही आपको इस तरह करना है कि आम लोगों की प्राइवेसी के अंदर भी उनको घुसने की परमिशन होती है, फिर ही पता लगेगा। आज हमने मेजर साहब की सारी बातों से एग्री किया है, बिल्कुल 100% एग्री किया है। बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज लाइक कर दो ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर न्यू यूजर है वो हमारी कुछ और वीडियोस भी देख लें, उनको जरूर मजा आएगा, तो फिर आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे पहले आप बिल्कुल ना करें, कोई इशू नहीं है। सो गाइस थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड स्टे सेफ एंड बी हेल्दी और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।